मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में शुक्रवार को ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम सहित तंत्रिका विकास संबंधी विकारों पर आधारित 40 दिवसीय सीएएन प्रोटोकॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नमिता गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने दावा किया कि 40 दिनों तक चले सीएन प्रोटोकॉल से ऑटिज्म, एडीएचडी और अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं से जुड़े बच्चों में संवाद क्षमता, व्यवहार संतुलन, नींद और दैनिक गतिविधियों में सुधार देखने को मिला। इस दौरान कुछ बच्चों के परिणाम भी प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी ने कहा कि तंत्रिका विकास संबंधी विकार आजीवन सजा नहीं है। सही प्रोटोकॉल, प्राकृतिक जीवन शैली और परिवार के सहयोग से सकारात्मक बदलाव संभव है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नमिता गुप्ता ने बताया कि सीएएन प्रोटोकॉल के तहत बच्चों के साथ 40 दिनों तक कार्य किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। भविष्य में भी इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों की समय पर पहचान और नियमित देखभाल बेहद जरूरी है। इस दौरान भाजपा नेता गौरव स्वरूप, बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर राजीव कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जी मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर नमिता, मैं एलोपैथी एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ। बट मेरी एक मुहिम है, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट काम करती हूँ और मैं लोगों को बोलती हूँ कि होलिस्टिक हीलिंग से आपको सही होना है, होलिस्टिक साइंसेस से। तो इसी मुहिम के दौरान हम लोगों ने एक ये बुक लिखी थी, क्योर ऑटिज्म नाउ, और हम ऑटिज्म के बच्चों पर काम करते हैं, कैसे हम उन लोगों को ठीक करते हैं, ये सब कुछ उसमें है। और हमें 1 साल हो गया है बच्चों पर काम करते करते। 6000 बच्चे हम लोगों ने ठीक कर दिए हैं और हम लोग फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। 15 ही दिन में हम लोग 40 to 50% इम्प्रूवमेंट बच्चों में दे देते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसी जो हम लोगों ने 1 साल में एक्सपीरियंस करा, तो वो सब मैंने इस किताब में लिखा है। आज मेरी इस किताब की भी लॉन्चिंग है। जब बच्चे ने पहली बार बोला माँ, तो वो माएँ वो कैसा फील करती हैं, वो सब मैंने इस किताब में उतारा है। और इसकी प्रेरणा, ऑटिज्म और एडीएचडी को ठीक करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, वो भी मैंने इस किताब में उतारा है। मैं डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है और डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हमारे हैं देश भर में। और में किस तरह का आयोजन है आप लोगों का? आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, आज से ठीक 40 दिन पहले एक मुहिम शुरू की थी बाय श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, द चेयरपर्सन हमारे साथ में बैठे हैं ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और सपोर्ट के लिए हमारे सीएमओ साहब जिन्होंने सपोर्ट किया इस मुहिम में। मुहिम का नाम है ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर, यानी कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, चाहे ऑटिज्म के हों, एडीएचडी के हों, सेरेब्रल पाल्सी के हों, ये सारी बीमारियां पिछले 10 वर्षों में कई गुना बढ़ गई हैं। और ऐसे में हर जगह से निराशा जब आ जाती है, तो हमने देखा पिछले 1 साल में कि इन बच्चों के डाइट और लाइफस्टाइल में अगर कुछ बदलाव कर दें तो इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। जो क्लासिक सिम्टम्स है एडीएचडी के, जैसे हाइपर एक्टिविटी, या ऑटिज्म के बच्चा अलग थलग रहना, या वो कमांड फॉलो नहीं करना, सेरेब्रल पाल्सी के कि दिमाग तो ठीक है लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही, तो ये जो क्लासिक सिम्टम्स हैं ये गायब होने लगते हैं। जिसमें आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे तो सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने जैसे देखा प्रेस आप सबने कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने पिछले 40 दिन से हमारा कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया। वो सिर्फ इतना है कि सुबह जब वो उठते हैं तो अपने वेट अनुसार नीम उनके पेरेंट्स को खिला देते हैं। हर 10 केजी पे 1 ग्राम नीम खिलाते हैं, यानी कि कोई 40 केजी का बच्चा हो तो 4 ग्राम हो गया, 1 चम्मच नीम का पाउडर पानी में मिला के पिला देते हैं। ये पहली चीज़ है। और उनके डाइट में 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखते हैं और ग्राउंडिंग कराते हैं, सुबह नंगे पैर घास में चलना और धूप में रहना, और डिनर 8 बजे से पहले। नारियल रोज जरूर खिलाते हैं। जितनी सारी बातें मैंने अभी बताई, बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हैं, आज 12 पेशेंट्स आए हैं, अलग अलग डाउन सिंड्रोम के भी हैं, ऑटिज्म के भी हैं, एडीएचडी और सेरेब्रल पाल्सी, इन 4 बीमारियों के 12 पेशेंट हमारे सामने हैं, जिनमें से 4-5 से आप लोग अभी मिल चुके हैं, बाकी उनसे आप मिलेंगे, सामने बैठे हैं। तो 40 दिनों में कुछ लोग 30 दिन में आए हैं, कुछ लोग 40 दिन हो गए। इनमें हमने देखा 40 to 60% इम्प्रूवमेंट है। और वो इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा समझ आती है पेरेंट्स को, क्योंकि वो 24 घंटे बच्चे को देख रहे हैं। आप लोग जब देखेंगे तो लगेगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको उसकी पहले वाली कंडीशन नहीं पता थी। आप जब देखेंगे तो आप
पकड़ के भी लड़खड़ा के चल रहा है, लेकिन इससे पहले वो चल ही नहीं पाता था। अगर उससे तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये 12 पेशेंट्स जो पिछले 40 दिन से यही वाला प्रोटोकॉल कर रहे हैं, जो कैन प्रोटोकॉल हम बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया, नीम या अबाउट 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोकोनट, ये सारा कुछ, और डेयरी प्रोडक्ट छुड़वा देते हैं, एनिमल फूड भी छुड़वा देते हैं, और गेहूँ छुड़वाते हैं, और पैक्ड एंड रिफाइंड फूड भी छुड़वाते हैं। जब ये बच्चे ने किया, घर घर जाके हमारी टीम, यहाँ पे आप देखेंगे हमारी टीम ने घर घर जाके इंश्योर किया कि ये लोग करें, तो इनको फ़र्क आया। तो मकसद जो आप पूछ रहे थे, मकसद सिर्फ इतना है कि इनके माध्यम से ये मुजफ्फरनगर में जो मुहिम हुई, मुझे पूरा उम्मीद है, अभी लाइव भी आई है, कि देश दुनिया में ऐसे और भी पेरेंट्स हैं, लाखों, करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे इस वक्त हमारे देश में हैं, 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हमारे देश में, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सेरेब्रल पाल्सी भी है। तो बाकी सारे पेरेंट्स जब यही वाला कार्यक्रम देखेंगे कि अगर उन बच्चों में 30-40 दिन में इतना फर्क पड़ सकता है, तो इस मुहिम का मकसद है कि बाकी सारे पेरेंट्स अपने घर में रहते हुए ही यही वाला बदलाव करेंगे। तो आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहूँगा, तो उनको भी वही वाला इम्प्रूवमेंट दिखेगा जो इन पेरेंट्स को दिख रहा है। तो भले ही ये मुजफ्फरनगर में हुआ है, भले ही ये मीनाक्षी जी का यहाँ पे जो मुहिम है, लेकिन उनका मुहिम सिर्फ ये मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं रहने वाला, ये दूर तक पहुंचने वाला है, पहुंच रहा है। उसका प्रूफ ये है कि पिछले 1 महीनों में मुजफ्फरनगर से अलग उड़ीसा, बिहार, बहुत सारे जगह से लोग फिजिकली यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग यहाँ आके रह के, और हमारे पास तो फ़ोन पे बहुत सारे आ ही रहे हैं कि हमने मुजफ्फरनगर का लाइव देखा और हम भी आना चाहते हैं। तो हमने बोला आप घर पे कीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को लेके आएंगे तो वो भी दिक्कत है, और घर पे भी उतना ही ठीक होंगे जितना यहाँ ला के ठीक होंगे। बोलने का मतलब है कि अभी 30-40 दिन हुए हमें करते हुए, लेकिन ऑलरेडी इस मुहिम की वजह से जो पेरेंट्स हैं देश दुनिया के जुड़ चुके हैं, और वो भी स्टार्ट उन्होंने कर दिया। उनमें से कुछ पेरेंट्स तो अभी 23 तारीख को भी आएंगे, जिन्होंने नया मुजफ्फरनगर का वो देख के, जब वो देखते हैं सर कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा है, CMO साहब खुद जुड़े हुए हैं, तो लोगों का फेथ और बढ़ जाता है। तो और उस फेथ बढ़ेगा तो वो करेंगे। करने में उनको कुछ स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनके घर के पास ही नीम का पेड़ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, छोटी मोटी बातें जो मैंने बताई हैं, लेकिन वो फेथ आना ज़रूरी है। तो मुजफ्फरनगर का जो ऑटिज़म फ्री मुजफ्फरनगर का जो मुहिम है, जो मीनाक्षी जी ने जो शुरू किया है, वो मुहिम इज़ नॉट जस्ट फॉर द children of Muzaffarnagar, but it will extend to the people across the country and beyond that. बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और ADHD के ऊपर एक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ 1 महीने से चल रहा है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी का, मीनाक्षी जी का, जिन्होंने इसको यहाँ पे इनवाइट किया, डॉक्टर चौधरी साहब को और डॉक्टर नमिता को, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और नो डाउट मैं शुरू से इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और मैं शुरू से देख भी रहा हूँ। बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, 30-40%, और ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी के ऊपर, कि इनिशियल स्टेज में बच्चे की कैसी कंडीशन है। यदि नेचुरली बच्चे में प्रॉब्लम्स कम है तो वो जल्दी इम्प्रूव कर जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा 3-4 केसेस हमने कंट्रोल्ड केसेस देखे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई थिंक 30-40% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने में। अगर ये बच्चे 1 साल तक यही कंटिन्यू करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 100% क्योर हो जाएंगे। मैं इसके लिए स्पेशली मैडम को, मीनाक्षी जी को, डॉक्टर चौधरी को, डॉक्टर नमिता को साधुवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने हमारे यहाँ ये प्रोग्राम किया। हम शुक्रगुजार हैं आप सबके। धन्यवाद। किस तरह के बच्चे थे जो रिजल्ट मिला है, किस तरह की परेशानी से? हाँ, देखिए, इसमें मेनली जो हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और ADHD। उसमें सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे को चलने में प्रॉब्लम आती है, बात करने में प्रॉब्लम आती है, तो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अटेंशन प्रॉपर्ली दे पाता है बच्चा, उसमें आई कांटेक्ट बेहतर कर पाता है, और इवन लर्निंग प्रोसेस भी उसकी बेटर होती है। तो नेचुरली सारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है न्यूरोलॉजिकल। तो हम कितने समय में हो पाया है? ये 1 महीने में इम्प्रूवमेंट है 30-40%, और बाकी जो है मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे तो 3-4 महीने में 100% हो जाना चाहिए, लेकिन इन्हें 1 साल तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, हमारे शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, डॉक्टर BR चौधरी यहाँ पर मौजूद है, विश्वविख्यात हैं। इनको यूट्यूब के माध्यम से अगर लगातार जो भी इस फील्ड में है, कोरोना में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। मैं तो बहुत टाइम से इनको फॉलो करता हूँ, और ऑटिज्म के जितने पेशेंट हैं यहाँ पर, उनको उन्होंने सही किया। अभी आपने देखा एक बच्ची जो बिल्कुल ही अपने पैरों पर नहीं चल पाती थी, उसको
सुधार हुआ भी आपके सामने खड़ी हुई है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि वे इस तरह का मुजफ्फरनगर में आकर उन्होंने सोचा कि इस तरह के पेशेंट को हम सही करें। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमने सोचा कि हम अपने शहर के लिए कुछ करें, इस तरह के जो भी बच्चे हैं, जो भी पेशेंट हैं, उनको इलाज मिले, वो सही हों। और इस सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, फ्री है, पैसा लेते नहीं है। तो जो लोग अपने इलाज नहीं करवा सकते धन के अभाव के कारण, उनको ये सहयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं। मैं तो उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, और चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम अभी तो यहाँ लगातार ये अपना इन्होंने शायद यहाँ पर क्लिनिक भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे इस तरह के बच्चे देखेंगे। और इनको ये छठा मतलब इतवार को आते हैं यहाँ पर, और इसी जगह पर ये कार्यक्रम करते हैं। तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ इस शहर में हमारे लिए शुरुआत है, और इन सबको हमको सहयोग करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे शहर में आए हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को, हमारी पूरी जो भी हम लोग हैं, जितने भी हमारे नगरवासी हैं, सबको उनको सहयोग करना चाहिए। बच्चे ठीक हो रहे हैं। मेरे खुद ही जानकारी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार, जैसे एक तो हमारे विभाग में ही जेई है हमारा कपिल, उसके बच्चे को भी यही प्रॉब्लम है, वो भी उनके इलाज में है, उसको भी डाइट फॉलो कर रहा है, सही हो रहा है। तो इस तरह के डॉक्टर साहब लगातार पब्लिक, ये जनमानस की सेवा ही है, तो ये अच्छे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनको बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे लिए जो भी सहयोग डॉक्टर साहब को अपेक्षित है, जो भी हमसे चाहते हैं, हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही कह रहे हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र है। और आपके बच्चे को किस तरह की परेशानी थी, कैसे आपको इनकी जानकारी मिली और किस तरह का रेस्पॉन्स अब तक मिला है? जी धन्यवाद भाई साहब। मुझको यहाँ की जानकारी दैनिक जागरण के माध्यम से मिली कि मैंने इनका एक आर्टिकल पढ़ा कि यहाँ पे किस तरह का कैंप चला हुआ है। तो उस कैंप के चलने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे इनकी बात जानी कि मेरे बच्चे को जो परेशानी थी, जो ADHD थी, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं। बच्चे की में थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा थी, थोड़ा बात आपस में स्वयं में करता था। हालांकि उसको जिस बातों में इंटरेस्ट लेता है, उस चीज़ को याद रखता है, अन्य चीज़ों को छोड़ देता है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि हाँ, उसमें थोड़ा जब से मैं यहाँ से 30 दिन लगभग मुझे हो गए हैं, पिछले 15 तारीख से, मैं 15 जून से यहाँ से इनके कैंप से जुड़ा हूँ। इनके द्वारा बताई गई थेरेपीज, चाहे नीम थेरेपी है, उसको मैंने किया। इसके बाद DIP डाइट में वही ध्यान रखा है कि टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, यानी समय के साथ, समय के अनुसार ही, सनसेट होने के से पहले और सूर्य निकलने के बाद आप डाइट का ध्यान रखें। उसमें डाइट में भी उन्होंने 3 पार्ट बताए हैं कि शुरू में सुबह आप उनके वेट के अकॉर्डिंग 10 मल्टीप्लाई करके, जैसे 30 किलो का बच्चा है तो 10 से मल्टीप्लाई करके 300 ग्राम कम से कम उसको फल दिया जाए। उसके बाद उसके दोपहर लंच से पहले सलाद, अब उसके बाद खाना बना तो उसको